वर्ष के होने के बाद जब हम यहाँ कनाडा आने वाले थे तब मुझे काफ़ी इस चीज़ को लेके मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी और एंशियस होती थी सोच के कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ कपल बाय नेचर। कैसे हैं आप सब? हम सब तो बढ़िया हैं। अब आप अपने बारे में बताइए एंड आई होप आप सब भी बढ़िया हो। तो काफ़ी टाइम के बाद, आई थिंक 45-50 डेज के बाद हमने वीडियोस डालनी स्टार्ट करी है। एंड लास्ट वीडियो में गगन ने कहा था कि देयर आर फ्यू अपडेट्स। तो उन अपडेट्स में से एक अपडेट है जो आज मैं देने जा रही हूँ। तो वो अपडेट ये है कि मेरी जॉब यहाँ लग गई है। ये सो फाइनली आई गॉट जॉब इन कैनेडा एंड यस, द बिगेस्ट पार्ट इज कि आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जॉब कनाडा के अंदर मिलना is actually a biggest thing for me, even for everyone who is coming to this country. कनाडा के अंदर जॉब पाना is like अपनी मर्जी की जॉब पाना is really a big thing. तो मैं आज अपना जॉब एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से मैंने यहाँ पर जॉब ग्रैब करी है। पहले हम बात करते हैं कि मुझे किस तरह की जॉब मिली है। यहाँ पर बेसिकली इंडिया के अंदर भी आजकल वैसे ये ट्रेंड शुरू हो चुका है, कनाडा के अंदर भी यही सेम ट्रेंड है। यहाँ तो आपकी फुल टाइम होगी जॉब, मीन्स फुल टाइम इन द सेंस कि आप 5 डेज ऑफिस जा रहे हैं। सेकंड होता है वर्क फ्रॉम होम और थर्ड ऑप्शन होती है यहाँ पर हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये है कि आपको या तो ऑल्टरनेटिव डेज जाना होगा या 2 डेज जाना होगा, कुछ इस तरह से। तो मुझे जो मिली है जॉब वो मिली है वर्क फ्रॉम होम, टोटली वर्क फ्रॉम होम। दैट्स अ गुड पॉइंट। सो अब हम बात करेंगे कि हाउ आई गॉट द जॉब हेयर, सो व्हाट आई हैव डिड एंड क्या क्या चीज़ें मैंने करी अपने लिए। सबसे पहली चीज़ ये, बैक इन इंडिया मैं थी फाइनेंस की जॉब में, बट एज यू ऑल नो, जो लोग हमारे चैनल को शुरू से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैंने जॉब छोड़ दी थी जब अर्श हुआ था। तो अर्श के होने के बाद जब हम यहाँ कनाडा आने वाले थे तब मुझे काफ़ी इस चीज़ को लेके मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी और एंशियस होती थी सोच के कि यार किस तरह से सब कुछ होगा, बिकॉज 8 years ऑफ गैप इज़ समथिंग वेरी बिग। तो ये चीज़ मुझे बहुत लगती थी कि यार 8 years का गैप है, हाउ आई विल कवर इट अप। जब हमने यहाँ लैंड करा तो मैंने सबसे पहले काम क्या किया कि मैंने अपना रिज्यूमे अपडेट करा और उसके बाद मैंने जॉब्स अप्लाई करनी शुरू करी। जब मैंने जॉब्स अप्लाई करनी शुरू करी तो मुझे पता लगा कि यार देयर आर मैनी डिफरेंट वेज। जो रिज्यूमे बैक इन इंडिया हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर हम लोग लिखते हैं अबाउट आवर रोल्स एंड ड्यूटीज इन द जॉब, बट यहाँ पर रिज्यूमे टोटली डिफरेंट लिखा जाता है। इन द सेंस कि जो यहाँ पर आप रिज्यूमे बनाते हो उसके अंदर आप ये लिखते हो कि व्हाट ऑल अकम्पलिशमेंट यू हैव अचीव्ड, योर अचीवमेंट्स एंड व्हाट ऑल यू हैव your accomplishments in your previous role, so what more you add to your role. तो मैंने अपना पूरा रिज्यूमे दोबारा क्रिएट करा अकॉर्डिंग टू कैनेडियन रिज्यूमे। और यहाँ पर एक चीज़ जो होती है वो होता है, सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका कवर लेटर। आपके ही जॉब आपके रिज्यूमे के साथ आप एक कवर लेटर टाइप करते हैं। जो वो कवर लेटर होता है उसके अंदर आपका पूरा जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में आप लिखते हैं इन शॉर्ट, प्लस अगर कोई गैप है तो आप उसके बारे में मेंशन करते हैं। तो मैंने वही सब उसमें मेंशन किया था। और थर्ड जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की वो थी लिंक्डइन प्रोफाइल। मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल इंडिया से ही बना हुआ था। मैं जब अपनी MBA कर रही थी तो हमें उसी टाइम बताया गया था कि हमें अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना चाहिए और उसको अपडेट करके रखना चाहिए। तो जैसे जॉब मेरी चलती रही एंड जब मैंने जॉब छोड़ दी उसके बाद मैंने उसको अपडेट नहीं करा। फिर मैंने यहाँ मीन्स कनाडा में आके सबसे पहले फिर मैंने ऑनलाइन जाके अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल अपडेट करा, उसको एक्टिवेट करा और उसको अपडेट करा। और फिर मैंने जॉब्स अप्लाई करनी शुरू करी। जॉब अप्लाई करने के लिए भी मैंने सिर्फ 2 ही पोर्टल्स यूज़ करे। सबसे पहले मैंने लिंक्डइन यूज़ करा और दूसरा मैंने यूज़ किया इंडीड। और मुझे जैसे जैसे मैं जॉब्स अप्लाई करने लग गई तो मुझे विद इन 1 month, हमें यहाँ लैंड किए हुए 1 month हो गए थे, तो मुझे ये सब कुछ करने के विद इन 1 month मुझे लिंक्डइन से ही कॉल आई फॉर अ जॉब एंड आई वेंट फॉर द इंटरव्यू। अब वहाँ इंटरव्यू के अंदर उन्होंने मुझसे पूछा कि फ्रॉम पास्ट 8 years डू यू हैव एनी ऑफ द ऑफिस experience? Okay, you left your job because of your child, but do you really have
any of the experience, like in a part time or some time of a project have you done? So I said no. So after that they said okay, we have more candidates, we will call you back. और मेरा इंटरव्यू वही फिनिश हो गया. When I came back, मैंने गगन से डिस्कशन करी, मुझे रियलाइज हुआ कि यार सीरियसली वो 8 years का गैप यहाँ पर जो मैं सोचती थी बहुत मैटर करता है. पीपल डू अ थिंक कि वो लोग जिनके गैप होते हैं वो अपना फेक एक्सपीरियंस दिखा देते हैं. बट माइंड यू दैट अगर आपका फेक एक्सपीरियंस यहाँ पकड़ा गया, मैं आपको बता दूं, आप ब्लैकलिस्ट हो जाओगे. आप उस इंडस्ट्री में से ब्लैकलिस्ट हो जाओगे और जो भी कंपनीज आपका रिज्यूमे देखेगी उनको पता लग जाएगा कि भैया इस बंदे ने अपना ये फेक एक्सपीरियंस दिखाया है. सो प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट, कभी भी अपना फेक एक्सपीरियंस मत दिखाइएगा. चलो आगे बढ़ते हैं. उसके बाद फिर थोड़ी सी मैं डिमोटिवेट हुई कि यार कैसे होगा, हाउ आई विल गेट जॉब, कैसे होगा. फिर मैंने धीरे धीरे करके और जगह पे अप्लाई करना शुरू करा. और फिर मैंने एक और स्ट्रैटेजी अपनाई, वो थी ऑनलाइन जाके हर एक कंपनी में जो मेरे प्रोफाइल की जहाँ पे जॉब्स होती हैं, मैंने हर एक कंपनी के अंदर जाके वहाँ पर पर्सनली उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाकर मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया, अपने रिज्यूमे ड्रॉप इन करने शुरू कर दिए. और फिर मुझे कॉल आई कंपनी से जहाँ पे मैंने अपना रिज्यूमे ड्रॉप इन करा था, और वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ. इंटरव्यू के मेरे 3 राउंड्स हुए, तीनों ही ऑनलाइन थे. एंड देन आई गॉट जॉब. इंटरव्यू देने के लिए चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, सबसे पहली चीज़ होती है आपका कॉन्फिडेंस. अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि आप अपनी बात को रख पाएंगे दूसरे के सामने, तो आप मेरी बात मान लीजिए, हाफ ऑफ द बैटल वन बाय योरसेल्फ. क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या बोलना है, किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करना है. फिर आ जाता है नॉलेज. नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, पर बात फिर वही होती है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो ही आप अपनी नॉलेज को आगे रख पाएंगे. तो फोकस ऑन व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन. सेकंड, अपने इंग्लिश पे फोकस करो कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सको. एंड थर्ड, डोंट वरी अगर आपका एक इंटरव्यू में आपको रिजेक्शन आ गई है या 2 इंटरव्यूज में रिजेक्शन आ गई है. इंटरव्यूज देते रहिए, अप्लाई करते रहिए. आपको नहीं पता कि कब कहाँ पर आपका नंबर आ जाए. तो कुछ इस तरह से मुझे जॉब मिली. कुछ रिजेक्शंस भी आई, डिमोटिवेशन भी आई, पर फाइनली आई गॉट द जॉब. तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि क्या मेरा एक्सपीरियंस था और किस तरह मुझे जॉब मिली. स्टे ट्यून, क्योंकि अब आने वाली अगली वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि कनाडा के अंदर हाउ यू कैन अप्लाई फॉर अ जॉब और उसके स्टेप्स, और इंटरव्यू के लिए आपको कौन सी वेबसाइट से तैयारी करनी है, वो सब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. सो स्टे ट्यून. होप यू लाइक दिस वीडियो. जल्दी मिलती है अगली वीडियो में. बाय बाय.